दर्द भरी ये तस्वीरें निकल रही है उदयपुर जिले से, जिलों की नगरी से। नमस्कार, मैं गोविंद लाल उदयपुर। मेरे चैनल देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल पर। दर्द की ये तस्वीरें लगातार 80 दिनों से इसी प्रकार से निकल रही है जिलों की नगरी उदयपुर से। देश के कोने कोने से लगभग 450 से ज़्यादा स्थानों पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समितियाँ लगातार देश के 450 स्थानों पर इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है। अनिश्चितकालीन धरना असहयोग आंदोलन जारी है। इनकी मांग है कि जो ठगी पीड़ित है, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों से ठगे गए हैं, उनका पैसा शीघ्र सरकार भुगतान करे। लेकिन अभी तक कोई सरकार, शासन, प्रशासन लगता है कि कान आँख सब कुछ बंद करके मूंद कर बैठा है। अभी तक कहीं भी राहत की बड़ी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हालांकि इन्होंने कई बड़े आंदोलन भी किए, कई रैलियां भी निकाली है, सरकार के खिलाफ हल्ले बोल, नारेबाजी सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन सरकार ठस की मस नहीं हो रही है। और ये धरना प्रदर्शन पे बैठकर एक एक रुपया जुटाकर अपने आंदोलन को चला रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से माताएं, बहनें सब यहाँ आकर अपना अपना नाम और पंजीयन करवा रही है, जिससे कि हो सकता है कि इनको आखिरी उम्मीद तक पैसे की आस लगाकर बैठे हैं। अब कब ये पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी भी सरकार ने कोई जानकारी अभी नहीं दी है। एक कानून जरूर बनाया इन्होंने, बर्ड्स एक्ट कानून, उड़ने वाला कानून। अधिकारियों ने और शासन और प्रशासन को पहले ही पता था कि इनको पैसा देना ही नहीं है। ऐसा कानून बनाओ जो उड़ता ही रहे आकाश में, जिसका नाम बर्ड्स एक्ट कानून बनाया। और बर्ड्स का मतलब होता है एक जानवर, पक्षी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 80 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है, न कोई समझने को तैयार है। सड़क से लगाकर सदन तक इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर देख ली है। अब इन्होंने 15 तारीख को जो है, अभी गई 15 तारीख को इन्होंने चंबल नदी से पानी भरकर पूरा निश्चय कर लिया है कि 25 तारीख को, 25 नवंबर को जो है दिल्ली में जाकर जो है सदन को धोएंगे और वहाँ सदन में बैठे हुए सांसदों को भी पानी का छिड़काव करेंगे। आज 80 दिन पूर्ण होने पर आज केक काटकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करे तो करे क्या, ठगी पीड़ित जमाकर्ता के साथ जितने भी सामाजिक संगठन है वो जुटे हुए हैं और लगातार इस आंदोलन का एक बड़ा भव्य स्वरूप जो है वो लगातार दिखता जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। देश के बाहर में देखो कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, देश की सरकारें वहाँ के लोगों का ध्यान रखती है, लेकिन यहाँ 80 दिनों से 450 जगह एक साथ धरने हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न राज्य सरकारें सुनने को तैयार है, न केंद्र सरकार सुनने को तैयार है। ऐसे में ये ठगी पीड़ित जाए तो जाए कहाँ। और ठगी पीड़ितों ने काफ़ी आवाज़ उठा चुके हैं, कई सारे आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी राहत की खबर नहीं है। इन्होंने सड़क पर बैठकर मार खा के देख लिए, जूते खा के देख लिए, सब कुछ खा के देख लिया है, धक्के खा के देख लिए, कपड़े फटाकर देख लिए और प्रताड़ित होकर देख लिया। लेकिन अभी तक ये जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उनका मेहनत और मजदूरी का जो पैसा है उसकी मांग कर रहे हैं। ये किसी सरकार की स्कीम या किसी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हालांकि सरकार ने बर्ड्स एक कार्टून बनाकर 10,000 से 20,000, 50,000 तक देने का वादा जरूर किया, लेकिन वो उड़न खटोला वादा है। अभी तक किसी के भी खाते में से बैठे हैं धरने पे गया है। तो प्रशासन यहाँ से 100 फीट की रोड पे, क्या 100 फीट की रोड से यहाँ आने में प्रशासन को कोई शर्म आती है या प्रशासन का कोई ईगो डाउन होता है? ये प्रशासन की ड्यूटी थी कि 80 दिन इस धरने को हो चुके हैं। 80 दिन में प्रशासन यहाँ आके खाली एक बार इन लोगों से पूछे कि आपकी समस्याओं को लेके हम क्या कर सकते हैं। प्रशासन 80 दिन में एक बार भी नहीं आया। वो के प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें निकल रही है, लेकिन इन लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, जिन्होंने एक एक रुपया कमाई और मेहनत की कमाई, और वो भी सरकार को देने में जोर आ रहा है। 80 दिनों से बिना खाए पिए रोडों पर मौजूद है। न जाने कब इनका पैसा मिलेगा। इंतजार और आशाओं की आस में हिम्मत टूटती जा रही है, लेकिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और ये संगठन जितना देरी हो रही है उतना ही संगठन ये तेज होता जा रहा है। सरकार से और आवाम से हम भी अपील करते हैं कि ऐसे गरीबों का, पीड़ितों का, शोषित वर्गों का जल्द से जल्द पैसा भुगतान करें। या किसी की बेटी की शादी करानी है तो किसी को घर बनाना है, किसी ने अपने
अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा किया है। बुढ़ापा सरकार से, आप जहां भी आपका परिचय है, सरकार के शासन और प्रशासन से संपर्क करें और उन्हें कहें कि इन गरीबों का पैसा जल्दी लौटाएं। ये लाचार और मजबूर 80 दिनों से कलेक्ट्रेट पर डटे हुए हैं और अपने ही मेहनत की कमाई की पैसे की मांग कर रहे हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिल सके। आखिर कब तक ऐसी देश की तस्वीरें देखते रहेंगे हम? आखिर कब तक इस तरह से हम मायूस होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे? आपको बता दें कि जब से भारत सरकार, मोदी सरकार शासन में आई है, 2014 में आते ही सबसे पहले क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों पर बैन लगाना चाहिए। जिनके ऊपर जो फ्रॉड है उनके ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन इन कंपनियों के ऊपर जो है नियंत्रण कर दिया गया और सारी कंपनियां धीरे धीरे 2018 आते सारी कंपनियों पे ताला लगा दिया गया। कोविड के समय देखें या नोटबंदी के समय देखें, भारी भरकम लोग परेशान हो गए थे, इधर से उधर धक्के खा रहे थे, जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए, पैसा कहीं जमा नहीं हो रहा था, बैंकों में लंबी लाइन लगी थी। ऐसे में क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों के जो लोग थे उन्होंने कहा इधर उधर मत भटको, हमारे को पैसा दे दो। बड़ी संख्या में पैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों ने उस समय जमा किए और अचानक से सरकार ने ताला लगा दिया, सारे पैसे उनके वहाँ उलझ गए। लोगों ने सोचा, जमाकर्ताओं ने सोचा कि हमारी बेटी की शादी में डबल होगा तो काम आएगा, किसी ने घर बनाने के लिए काम आएगा, किसी के पढ़ाई और शिक्षा के लिए काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा ये आज उनको असहयोग आंदोलन करना पड़ गया है। लगभग देश के 450 स्थानों पर ऐसा ही मंजर आपको दिखाई देगा जहाँ पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति के जितने भी कार्यकर्ता है वो इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं उदयपुर से जिला कलेक्टर से ये तस्वीर है। आखिर करे तो करे क्या? आज इन्होंने मानस बना लिया है कि 80 दिन पूर्ण होने पर आज केक काटकर सेलिब्रेट करेंगे और जिला कलेक्टर केक काटकर सभी अधिकारियों को केक खिलाकर अपने दुख प्रकट करेंगे। आइए अगली तस्वीरों में देखें केक काटते हुए। भारत का प्रधानमंत्री 7 साल से भुगतान दिला पाया, ना ही भारत का गृह मंत्री भुगतान दिला पाया। कोई भी इस देश के 42 करोड़ लोगों को उनका हक अधिकार नहीं दिला पाया। आपने देखा कि किस प्रकार से सड़क से लगाकर सदन तक ये आंदोलन है। लगातार नेताओं से संवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट से उदयपुर से ये तस्वीरें निकल रही है, दर्द भरी तस्वीरें, जहां पर आज 80 दिन हो गए हैं, सब्र का पहाड़ जो टूटता जा रहा है। शायद इतिहास के पन्नों में ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो लगभग देश के 80 जगह एक साथ आंदोलन ये हो रहा है। और लगातार ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति इस आंदोलन को तेज करती जा रही है। और 25 तारीख वाला जो आंदोलन है, 25 नवंबर को ये सदन को पूरा सफाई और धोने के लिए जा रहे हैं, जो कि चंबल नदी का पानी लेके जा रहे हैं। उस पानी की क्या खासियत है, आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से चंबल नदी का पानी जो है वो ले जाया जाएगा। और चंबल नदी का पानी और देश के कोने कोने की नदियाँ जहाँ जहाँ कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ से अपने अपने जो पानी है भर के वो ले जाएंगे और सदन को धोएंगे, सांसदों पर छिड़काव करेंगे और कई प्रकार के प्रोग्राम उन्होंने बनाए हैं। बात बड़ी ये है कि अभी तक कोई भी शासन प्रशासन ने इनकी सूद नहीं ली है, कोई नेता इनकी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। देश के 42 करोड़ वर्ग जिन्होंने अपनी मोटी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई जमा की है और सरकार बड़ से एक कानून बनाकर कह देती 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, 50,000 ले लो, ये किस बात की हुई? ये तो वही बात होगी ना कि पूरा पैसा तो मिला नहीं और ले लिया पूरा तो आप देखिए किस प्रकार से पैसा, जो अपनी मेहनत का पैसा है वो भी सरकार नहीं दे रही है। कहने का मतलब पहले तो कोऑपरेटिव कंपनियों ने जो है ठगी से एक तरह से पैसा लिया और दूसरी बार उनसे भी बड़ा ठग निकली सरकार। तो आज सरकार सारा पैसा दबाकर बैठी है और ये लोग यही कह रहे हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। आज 80 दिन हो गए हैं, इन्होंने अपना जो 80 दिनों का आज केक काटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक काटकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, केक काटकर आवाम और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई हमारा पैसा देने को तैयार नहीं है।
आखिर हम करें तो करें क्या। देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अरबों खरबों रुपए फंसा हुआ है और सरकार कहती है, जब सरकार से भी कई सारी उम्मीदें रखते हैं और सरकार भी अपने वादों पे खरी नहीं उतरती है, तो फिर वो आखिर माह के वासी जाएंगे तो जाए कहाँ। एक संविधान में सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि कुछ भी होगा तो हम बैठे हैं, हम आपको न्याय देंगे, लेकिन न्यायपालिका भी आदेश दे चुकी, लेकिन उसके बाद भी समस्या ठस की मस बनी हुई है। अभी भी कोई राहत की खबर नहीं है। लगभग 80 दिन हो गए हैं और 80 दिनों के बाद इन्होंने सोचा कि अब कलेक्टर साहब को केक खिलाया जाए। हम आपके दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं, धरने लगा के बैठे हुए हैं, आपके बाहर आपकी छाती पर बैठे हुए हैं, कम से कम केक तो खा लीजिए। केक लेके घूमते, लेकिन केक कोई खाने को अधिकारी तैयार नहीं हुआ। हालांकि कलेक्टर साहब बताया ये पीड़ा में है। कई बार खुश होते हैं तो आंसू निकलते हैं और कई बार दुख है तो दुख में हमने केक काट दिया है। इसलिए ये है कि अपना एक तरीका है, ये एक लोकतंत्र है, ये स्वतंत्रता है, अपनी तरीके से अधिकारियों तक, सरकार तक बात पहुंचाने का एक माध्यम है। ये औपचारिक के साथ संविधान के दायरों में, लोकतंत्र की मर्यादाओं में और महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त अहिंसा के सूत्रों के पालना करते हुए ये आंदोलन चाहते हैं। और हम न तो कोई मुआवजा चाहते हैं हम इनसे, ना कोई आरक्षण चाहते हैं, ना हमारी कोई राजनीतिक मांग है। हमारी मांग केवल इतनी है, पूरी संवैधानिक, तो उसके लिए हमने 25 नवंबर को संसद के पवित्रीकरण का, देश के कोने कोने से पवित्र नदियों का जल लेकर हमारे सत्याग्रही दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर संसद के पवित्रीकरण के लिए रामधुन, अखंड रामधुन, गायत्री महायज्ञ और ये नदियों से धुलाई का प्रोग्राम है। तो आप थे एडवोकेट भरत कुमावत साहब, जो कि बता रहे थे कि नदियों का पवित्र पानी ले जाकर सदन को धुलाई की जाएगी, सदन को धोया जाएगा और पुरुषों को धोया जाएगा, सांसदों पर छिड़काव किया जाएगा। क्या इस बात से, क्या इस पहल से क्या जनता का भुगतान हो गया, ये सवाल तो है, बाद में समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकार, जिस प्रकार से लोगों को परेशान कर रही, ये कतई ठीक नहीं है। 42 करोड़ लोगों का भुगतान शीघ्र करना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। लगभग 80 दिनों से हमारा चैनल सबसे बड़ी रिपोर्टिंग कर रहा है लगातार देश में। हम अब बताते जा रहे हैं किस प्रकार से ठगी पीड़ित परेशान है, लोग परेशान है, लोगों की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी जानकारी देखिए। जिलों की नगरी, सभ्यता, संस्कृति, मेवाड़ चैनल पे जाइए, आपको प्रत्येक वीडियो उस पर मिलेंगे और इस चैनल पे भी आपको मिलेंगे, फेसबुक पे भी मिलेंगे। अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और ठगी पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने में सब सहयोग कीजिए। शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता का मेहनत का पैसा वापस दिलाए, लेकिन सरकार क्यों मौन है, प्रशासन क्यों मौन है, आखिर अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं निभा रहे हैं, ये सवाल बड़ा सवाल है। और ये सवाल यहाँ से नहीं, देश के लगभग 450 जगह जहाँ जहाँ धरने लगे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उन सभी का सवाल है। पता नहीं कब पैसा मिलेगा। पैसे की आस में लगाए जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है और उनके साथ सामाजिक संगठन पूरा समर्थन कर रहे हैं। देखते हैं कब मिलेगा।